सच को समर्पित। क्या आप भी घर बैठे 1000 से 30,000 रुपए कमाना चाहते हैं? तो जल्दी कीजिए, डाउनलोड करें यूजर न्यूज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से और करें अपने सपनों को साकार बिल्कुल फ्री। दोस्तों स्वागत है आपका यूजे न्यूज में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज ठंड बहुत है और चुनावी गर्मी का पारा आसमान पर पहुंच रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। धौलाना विधानसभा में साइकिल से यानी समाजवादी पार्टी से असलम चौधरी और बसपा से बासिद अली और बीजेपी से धर्मेश तोमर। अन्य पार्टियां भी अपने पत्ते खोलने वाली हैं, आज शाम तक उनका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मौजूदा माहौल है धौलाना विधानसभा में पिछले 3 चुनावों से देखा जा रहा है कि हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। 2012 में 2 पार्टियों के बीच था और पिछली बार 3 पार्टियों के बीच था और इस बार भी 3 पार्टियों के बीच लग रहा है। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है उसको देखते हुए लगता है इस बार कि हवा किस ओर जा रही है। उसको देखते हुए हम गाँवों का सर्वे कर रहे हैं। आज हम बजहड़ा में हैं। इस वक्त बजहड़ा कला एक गाँव है जो कि मुस्लिम बाहुल गाँव है ये, और यहाँ पर करीब 13,000 प्लस वोट हैं मुस्लिम की। और यहाँ से किसको भी वोट डलता है तो 80% एक तरफा वोट डलता है। तो हमारे साथ गांव के कुछ निवासी हैं, ये बताएंगे कि इस बार माहौल क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूजे न्यूज में जी। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है जी। बिलाल जी, तो क्या लग रहा है बजेड़ा की 13,000 वोटों पे किसका नाम लिखा है? जी यहाँ तो माननीय असलम चौधरी के साथ हैं, ज़्यादातर लोग साइकिल के साथ हैं। तकरीबन 95% जी असलम चौधरी को वोट करेंगे। असलम को ही क्यों? क्योंकि पिछली बार तो वो दूसरी पार्टी में थे, इस बार दूसरी पार्टी में है और लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने विकास कार्य भी नहीं किए, तो फिर उनको ही क्यों? असल में पिछली बार असलम चौधरी जीते थे तो उनकी जो सरकार थी वो नहीं बन पाई, तो उस विकास ही क्या करते, उनके साथ एक मजबूरी थी। और अब के उनका टिकट साइकिल से हुआ है, माननीय अखिलेश जी ने उन्हें टिकट दिया है, तो हमें भी उम्मीद है कि अखिलेश की सरकार आएगी और असलम चौधरी जीतेंगे तो गाँव में भी विकास होगा, क्षेत्र में विकास होगा। आपको क्या लग रहा है 2012 में जो प्रत्याशी जीते थे उनका नाम था धर्मेश तोमर, जो कि समाजवादी से थे, तो उन्होंने कुछ विकास किया था? जी हमारे क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नहीं करा। वोट हमारे गांव से भी गई थी, उन्हें मिली थी वोट, तकरीबन 1000 के प्लस वोट मिली थी। लेकिन इस तरह का उन्होंने कोई गांव में आके नहीं देखा, कोई विकास नहीं करा। गांव से वोट लेने के बाद वो दोबारा नहीं लौटे। अच्छा जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार पूरा का पूरा जो एकजुट वोट है 95% वो सीधी सीधी असलम चौधरी को जानी है? जी बिल्कुल 95% वोट जो है असलम चौधरी को जारी है। युवा जो है साइकिल के भरोसे है। आने वाले समय में जो लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री। छोटा सा सवाल था, रोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। आपकी वोट असलम चौधरी को है या समाजवादी पार्टी को है? जी हमारी वोट जो है फिलहाल समाजवादी को है। अगर समाजवादी सरकार आएगी तभी असलम की कुछ ताकत बनेगी, असलम चौधरी जीते हैं तो। बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि माहौल जो है वो समाजवादी को लेकर ज़्यादा है। प्रत्याशी कोई भी हो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जो असलम चौधरी का पिछला रिकॉर्ड था, जिन्हें करीब 50,000 के आसपास 40,000 के आसपास मुस्लिम वोट मिली थी, तो इस बार भी माहौल वही लग रहा है। और क्योंकि अब तो इस बार वो उनकी पार्टी भी समाजवादी है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी माहौल उन्हीं के फेवर में ज़्यादा दिख रहा है। तो हमारे साथ गाँव के और एक निवासी हैं। जी, नाम क्या है आपका? अफसर। तो अफसर जी, क्या लग रहा है आपके जो 13,000 वोट हैं आपके गांव की, उसमें किसका बोलबाला सबसे ज़्यादा रहेगा? ये साइकिल का असलम चौधरी। असलम चौधरी जी आपको पता है वो असलम चौधरी आपके प्रत्याशी हैं? जी जी। अच्छा, उनके क्या लग रहा है कि इस बार उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले 2022 में, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपके गाँव की जो वो आपकी पूरी करेंगे? तो ऐसे सड़क बनवाएंगे। अच्छा। हमारे गांव की एक स्कूल बनवाएंगे लड़कियों का। अच्छा। हाँ। और मुझे एक चीज़ देखने के लिए मिली है कि आपके गांव में, मतलब मैं पहले भी एक बार आया था करीब 7-8 साल पहले, तो मैंने देखा था कि गांव का जो मुख्य मार्ग है, 2-3 मुख्य मार्ग हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जर्जर हालत व्यवस्था वो बताते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या पिछले 20-25 सालों से इस गांव का विकास क्यों नहीं उस लेवल पर हो पाया जो हो जाना चाहिए था? क्योंकि बालिका का कॉलेज भी, उसका काम भी रुका पड़ा है, शिक्षा को लेकर भी व्यवस्था ऐसे की ऐसी है। तो जबकि इसी के सेक्टर में जो दूसरे मुस्लिम गांव हैं वहाँ पर यहाँ के अपेक्षा ज़्यादा थोड़ा सा विकास है। तो क्या लग रहा है आपको? जैसे दहरा गांव में वहाँ पर बालिका इंटर कॉलेज बना है लेकिन यहाँ नहीं बना है, तो इसमें किसकी आप गलती मानते हैं? जी इसमें गलती क्या है जी, सरकार ही कुछ ऐसी चल रही थी। हाँ। गांव से यहाँ बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारे गांव में विकास भी नहीं हो पाया है। हाँ। और अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय अखिलेश जी से कि सरकार बनेगी और हमारे गांव में एक कन्या इंटर कॉलेज की ज़रूरत भी है। हमारे गांव में नहीं है, कोई इस तरीके का बड़ा कॉलेज भी नहीं है, कोई हाई स्कूल भी नहीं है। हाँ। तो
अखिलेश जी के सरकार बालिकाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर सपनावत है, वहाँ जाती हैं या गुलावटी वगैरह जाते हैं, हाँ, तो हमें बहुत परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है। हाँ। घर वाले सोच लेते हैं कि रास्ते में लड़ाई झगड़े वगैरह भी होते हैं, हाँ, हाँ। तो इस वजह से नहीं भेज पाते हैं बाहर। तो मतलब शिक्षा को लेकर आपके गांव की व्यवस्था बहुत ज़्यादा मतलब खराब है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब है। अब जी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माननीय अखिलेश जी 2022 में जी, के बाद जी। दशा बदलेगी। जी जी तो हमारे साथ गांव के कुछ युवा भी मौजूद हैं। और जी, नाम क्या है आपका? इमरान खान। तो इमरान जी, क्या लग रहा है आपको, क्या 2022 के बाद आपके गांव में अगर असलम चौधरी जीत के आते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या क्या बदलाव आपके गांव में आनेंगे? हमारे गांव में एक तो शिक्षा को लेकर बदलाव आने की संभावना है जी। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी शिक्षा पर काफ़ी जोर देते हैं। हाँ, जैसा कि आपको लग रहा है कि 300 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री देने का वादा किया है, तो क्या कर वो अपने वायदों पर खरे उतरेंगे? हाँ देखो, उतरेंगे खरे। पूरे उतरेंगे? हाँ, थोड़ा जोश उम्मीद है। लाइए अपने अंदर। उम्मीद है उतरेंगे पूरे खरे। वैसे यहाँ ज़्यादा शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उस शिक्षा पर की- खरे मतलब अंधेरे में शिक्षा कैसे पूरी होगी? अंधेरे में अगर बिजली नहीं आएगी तो शिक्षा कहाँ से पूरी होगी? नहीं, शिक्षा तो लालटेन में भी पूरी हुई है, डिबियों में भी हुई है, पर हाँ, हाँ। जो है ज़रूरी। नहीं, अभी जैसे जैसे डिजिटल युग आ रहा है, हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो और जैसे कुछ ना कुछ बीमारियों का अकाल आ जाता है, समझे ना, तो उसके बाद शिक्षा ऑनलाइन हो जाती है। तो ऑनलाइन होगी तो लाइट का होना ज़रूरी है ना। तो लाइट तो चल तो रही है ना अब। हाँ, अच्छा, अब लाइट सही आ रही है। है ना, तो लाइट किसकी देन है? लाइट तो सरकार की देन है। सरकार की देन है। तो सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। तो बीजेपी ने लाइट अच्छी दी है मतलब आपको, तो फिर वोट तो बनता है। बीजेपी क्यों, वो तो पहले जब अखिलेश थे तब भी लाइट सही आती थी। तब भी सही आती है। हाँ, जब से तो मतलब BJP सरकार आई है- मुद्दा लाइट नहीं है, मुद्दा शिक्षा है। मुद्दा शिक्षा है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, जी। पर 300 यूनिट बिजली जो फ्री दे रहे हैं, देंगे, तो उसको आप एक अच्छा कदम मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, एक अच्छा कदम होगा जो गरीब लोग हैं उनके लिए। उनके लिए अच्छा कदम होगा। जी। तो जैसा कि लोगों के अंदर बिजली को लेके भी बहुत अच्छी बातें कही हैं, और कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि अब माहौल जो है वो समाजवादी के फेवर में चल रहा है। गांवों में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं पहिया साइकिल का घूम रहा है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।